अब आगे आंख बंद जमीन गायब। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। सिस्टम भू माफियाओं की जमीन लूट के खेल को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा है, लेकिन भू माफिया नित नए और अनोखे तरकीबें ढूंढकर सिस्टम के हर प्रयास पर पानी फेरने में कामयाब होते चले जा रहे हैं। रिंग रोड स्थित सुकुरहुट्टू में कुछ ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। का नाम नहीं ले रहा है जमीन लूट का खेल। सिस्टम डाल डाल, भूमाफिया पात पात। जमीन लूट के लिए निकाली अनोखी तरकीब। यूआईडी में छेड़छाड़ कर किया जा रहा है खेल। जमीन किसी की, बेचने वाला कोई और। रांची के काके अंचल के सुकुरहुट्टू मौजा स्थित खाता संख्या 212 और आरएस प्लॉट नंबर 2622, 2623 और 2701 के कुल 1 एकड़ 8 डिसमिल जमीन संयुक्त खतियान की जमीन है, जो 1932 के सर्वे के बाद भीखा महतो के हिस्से में आए। इसमें से कुछ जमीन का राज्य सरकार ने रिंग रोड निर्माण हेतु अधिग्रहण भी किया, जिसके एवज में भीखा महतो के वंशजों को बाकायदा मुआवजे का भी भुगतान किया गया। शेष बची जमीन पर अब भी भीखा महतो के वंशजों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि फर्जी लोगों ने गलत तरीके से उनकी जमीन किसी सुमित कुमार सिंह को बेच डाली है। सर्वे में या जब से हम लोग का जोत कोड कर रहे हैं सर, उसमें भीखा महतो का जो कब्जवारी जमीन है उसमें हम जोत कोड कर रहे हैं और अभी कुछ काम कर रहे हैं। जैसे एक पेट्रोल टंकी भी उसी प्लॉट में जो मेरा आजा का नाम से ज़मीन है उसमें बना रहे हैं। नहीं, अभी तो हम लोग नहीं बेचे हैं। हमारा तो सर काम जहाँ है वहाँ तो चल रहा है, तो ज़मीन कैसे बेचेंगे? बेचने का तो कोई सवाल नहीं है। भूमाफियाओं ने इस बेशकीमती जमीन को बेचने के लिए अनोखी तरकीब का इस्तेमाल किया है। जिन लोगों ने सुमित कुमार सिंह को पावर ऑफ अटर्नी सौंपा और इसके लिए जिन नामों का सहारा लिया गया, वह पूरी तरह से गलत है। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं ने यूआईडी में भी जबरदस्त छेड़छाड़ की है। दरअसल पावर ऑफ अटर्नी पर हस्ताक्षर करने वाले लोग सुकुरहुट्टू गांव के रहने वाले ही नहीं हैं और ना ही कोई ग्रामीण उन्हें पहचानता है। हमारी उम्र अप्रोक्सीमेटली 59 वर्ष के आसपास हो गई है। हम जहाँ तक जानते हैं, सुकुरहुट्टू पूरे बस्ती में इस नाम का कोई जान अंसारी, नूर अंसारी, ताज अंसारी या चांद अंसारी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ना पहले था ना अभी है। भूमाफियाओं ने पावर ऑफ अटर्नी हासिल करने के लिए जिनके नामों का इस्तेमाल किया है, उनका शेख जीतू या भीखा महतो से कोई वास्ता नहीं है। ये चारों भाई अंसारी नहीं बल्कि मंसूरी हैं। हम सुकुरहुट्टू के निवासी हैं और नूर मोहम्मद, चांद मोहम्मद, शान मोहम्मद, जान मोहम्मद सब हम लोग भाई हैं। नहीं, हम लोग अंसारी नहीं, मंसूरी हैं। सरकार ने तमाम दस्तावेजों को ऑनलाइन किया और सरकारी कार्यों में तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया ताकि गड़बड़ झाले को रोका जा सके। लेकिन यहाँ तो भूमाफियाओं ने सरकार के ऐसे प्रयासों को भी अपना हथियार बना लिया है और धड़ल्ले से जमीन लूट का खेल खेला जा रहा है। कैमरामैन सुशील के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो आप कोई भी नियम कायदे कानून बना लीजिए, भूमाफिया अपने नए नए तरीकों का इजाद कर कर इस तरह सरकारी जमीन और आम लोगों की जमीन की लूट मचाते हैं। और ये कहने से मुझे कहीं से भी एतराज या परहेज नहीं है कि इसमें अधिकारियों का संरक्षण और साथ भी उन्हें प्राप्त होता है। बिना अधिकारियों के साठगांठ के इस तरह के खेल संभव
नहीं हो पाएंगे। जो ताजा मामला जिसकी रिपोर्ट अभी आपने देखी कि 1932 के सर्वे में भीखा महतो की जमीन है, रिंग रोड के लिए अधिग्रहण किया गया, बाज़ाफ्ता भीखा महतो के वंशजों को इसको लेकर मुआवजा भी दिया गया, मगर वो इत्मीनान से हैं और उनकी जमीन किसी और की हो गई। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस मसले पर चर्चा करने के लिए, सीधे उनका रुख करेंगे। आकाश, इस रिपोर्ट को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद मुझे जो समझ में आया है कि आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है, आपके पास तमाम वैध दस्तावेज हैं, तब भी आप अपने घर में आराम से नहीं रह सकते हैं। आप आराम से हैं और जमीन कोई और चट कर जाएगा, कागजात लेकर बाज़ाफ्ता आपके सामने ही आकर खड़ा हो जाएगा। आकाश, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? सहयोगी को आवाज नहीं मिल रही, हम फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ये रांची के कांके अंचल के सुकुरहुट्ट मौजा स्थित खाता संख्या 212 और आरएस प्लॉट नंबर 2622, 2623 और 2701 के कुल 1 एकड़ 8 डिसमिल जमीन का मामला है। संयुक्त खतियान की जमीन है जो 1932 के सर्वे के बाद भीखा महतो के हिस्से में आई थी। जमीन पर अभी भीखा महतो के वंशजों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि फर्जी लोगों ने गलत तरीके से उनकी जमीन किसी सुमित कुमार सिंह को बेच डाली है। आकाश वापस हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, सीधा और सटीक सवाल आपसे है। सवाल यह है कि अगर आपकी कोई जमीन है, आपके पास वैध कागजात हैं, उसके आपका कब्जा भी उस जमीन पर है, बावजूद इसके आप चैन से घर में नहीं रह सकते हैं, आपको पता चलेगा कोई फर्जी आदमी फर्जी दस्तावेज लगाकर उस जमीन पर अपना मालिकाना हक दिखा रहा है, यह कभी भी हो सकता है। इस खबर से तो यही समझ में आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इस खबर से यही बात छन करके सामने आ रही है कि यदि कोई ज़मीन आपकी है और उस ज़मीन से संबंधित वैध दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं और ज़मीन पर बाकायदा आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा भी है, इसके बावजूद आप निश्चिंत नहीं रह सकते, क्योंकि कभी भी आपकी ज़मीन बेची जा सकती है और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ऐसा किया जा चुका है। ये मामला सुकुरहुट्टू मौजा का है, हल्का संख्या 2 का, जहाँ खाता नंबर 212 की ज़मीन को इसी तरीके से बेचने का काम किया गया। हद तो इस बात की है कि भूमाफियाओं ने उस जमीन को भी बेच डाला जिस पर पहले से ही रिंग रोड तैयार किया जा चुका है। न सिर्फ उसका अधिग्रहण किया गया था, बल्कि वहां रिंग रोड बन चुका है और उस पर से होकर के रोजाना हजारों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन उस जमीन को भी बेच दिया गया। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि इसमें सरकार ने जिन तरीकों को अपनाया ताकि भूमाफियाओं को जमीन की लूट के खेल से रोका जा सके, दरअसल उसी में से छेद निकाल करके भूमाफियाओं ने ऐसा काम किया। आप इसे यूं समझिए कि आपका एक यूआईडी नंबर है और वह जेन्युइन यूआईडी नंबर है, लेकिन उसमें यूआईडी पे दस्तावेज में आपकी तस्वीर को बदल दिया जाता है, तो आप दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति बन करके आप जमीन की खरीद फरोख्त करा देते हैं, जबकि आपका उस जमीन से कोई वास्ता ही नहीं है। और इसमें मजे की बात यह है कि इस ज़मीन को जिन लोगों से खरीदा गया उनके नाम जान मोहम्मद अंसारी, चांद मोहम्मद अंसारी, शान मोहम्मद अंसारी और एक और अंसारी भाई हैं, उनके नाम से है, जबकि ये सारे लोग कहीं से भी शेख जीतू या भीखा महतो से रिलेटेड नहीं है और न ही उस परिवार के लोग हैं। और जिन नामों को अंसारी बनाया गया, दरअसल वो ये सारे लोग अंसारी नहीं हैं। अंसारी जुलाहे जाति का सरनेम होता है। ये लोग मंसूरी हैं और इनकी ज़मीन सीएनटी में आती है, तो ज़मीन को सीएनटी के दायरे से बाहर करने के लिए भी यह खेल खेला गया और इस तरह से अंसारी के नाम से, चूंकि अंसारी की ज़मीन जनरल ज़मीन हो जाती है, तो बेचने का काम किया गया, क्योंकि इसमें ऊंची कीमत लगती है, ऊंचा दाम, ज़्यादा दाम मिलता है। तो भूमाफियाओं ने हर तरीके को अपना लिया है और अब तो सरकार भी निश्चिंत नहीं बैठ सकती, क्योंकि किसी दिन पता चला कि सीएम हाउस की ज़मीन को किसी के हाथों बेच दिया गया, तो किसी दिन राजभवन की ज़मीन को किसी के हाथों बेच दिया
गया, तो किसी दिन मोराबादी मैदान को गिरवी रख दिया गया। तो ये खेल जिस धड़ल्ले से खेला जा रहा है बहुत ही चिंता का विषय है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए और उसे अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, तभी जाकर के ऐसे भूमाफियाओं के जो बुलंद हौसले हैं वो थोड़े पस्त पड़ेंगे और तब जाकर के जमीन की लूट के खेल को रोका जा सकेगा। शारिफ जी, जाहिर तौर पर आकाश, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर जो अधिकारियों से साठगांठ कर जो भूमाफियाओं का खेल झारखंड में बदस्तूर जारी है, अगर इन पर नकेल, दोनों ही पर, अधिकारियों पर और भूमाफियाओं पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो किसी दिन पता चलेगा कि सीएम हाउस बिक गया। बहुत शुक्रिया आकाश, महत्वपूर्ण खबर प्रकाश में लाने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो स्पेशल में खबरों का सफर जारी रहेगा, मगर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।